हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन इस सेशन की सिचुएशन, फीलिंग सब कुछ यहाँ पर डिफरेंट है। इसका रीजन ये है क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसी एग्जामिनेशन की एक टॉपर मिस परिधि जैन आज हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिन्होंने अपने सीबीएसई के इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज इस सेशन में हम उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, उन्होंने अपने एग्जामिनेशन के लिए चीजों को कैसा प्रिपेयर किया। ये सब चीजें इस सेशन में यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। तो परिधि, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर ग्रेड्स के इस प्लेटफॉर्म पर और अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो परिधि, हम बेसिकली यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि आपका जो 12th क्लास का जो रिजल्ट यहाँ पर आया है, तो इससे आपके घर में आपके मम्मी पापा के बीच में किस तरीके की फीलिंग है ना? मतलब पार्टी वगैरह चल रही है, बहुत खुशी हो रही है? आपको जितनी उम्मीद थी कि मैं इतना एग्जामिनेशन में स्कोर करूंगी, क्या आपने उतना स्कोर किया है? ये सब के बारे में कुछ हमें बताइए। यस सर, सब बहुत ज्यादा खुश हैं। कॉल्स आ रहे हैं सबके। एवरीवन इज कांग्रेचुलेटिंग एंड इट इज रियली सेटिस्फैक्टरी फॉर मी आल्सो। ओके, सो आप कौन से स्ट्रीम से हैं और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके 12th क्लास बोर्ड में थे? सर आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। मेरे पास में इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था। ओके, तो अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपके हर एक सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पर कितने स्कोर हैं? ओके, तो पॉलिटिकल साइंस में आई स्कोर्ड 70 मार्क्स, मेरे 100 मार्क्स आए। और हिस्ट्री में मेरे 99 मार्क्स आए। ज्योग्राफी के अंदर आई स्कोर्ड 98। इंग्लिश में इट्स 96 एंड हिंदी के अंदर इट्स 98। सो अगर हम एक चीज यहाँ पर बहुत देखें तो आपने सभी सब्जेक्ट में मोर देन 97 यहाँ पर स्कोर किया है। आपने पॉलिटिकल साइंस में जो है वो 100 यहाँ पर स्कोर किया है। तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना हमेशा एक अचीवमेंट रही है। जब मैं भी स्कूल में था तब मैं भी ये सोचता था कि मैं अपने सब्जेक्ट्स में यहाँ पर हमेशा अच्छा स्कोर करूंगा, फुल स्कोर करूंगा। तो पॉलिटिकल साइंस की आपकी यहाँ पर कोई स्पेशल अप्रोच थी कि आप पॉलिटिकल साइंस को किसी अलग तरीके से पढ़ते थे कि मुझे इस तरीके से इस चीज को यहाँ पर प्रिपेयर करना है? नहीं सर, स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में सेम ही थी। बट मैं ये कहूंगी कि आई वॉज बायस्ड अबाउट पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है। सो ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी जो आपको देखने को मिलेगी, वो स्ट्रेटेजी क्या थी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? सबसे पहले तो एनसीईआरटी को रीड किया था। मतलब बेसिकली रीड नहीं किया था, उसको ऑब्जर्व किया था कि आप उसको सिर्फ रीड कर रहे हो और उसको समझ रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर मैंने 1 पेज नोट्स प्रिपेयर किए थे, लाइक जो A4 साइज की शीट आती है उसको आगे पीछे हर चैप्टर के लिए एक पेज। सो दैट, क्योंकि मुझे पता है कि जो एंड मोमेंट आएगा वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है उसमें। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर फॉर दैट अर्ली। सो मैंने 1 पेज नोट्स प्रिपेयर किए थे, एनसीईआरटी रीड किए थे, और मैंने कोई भी रिफ्रेशर या गाइड को नहीं रेफर किया था बिकॉज काफी सारे मिस्टेक्स होती है, मिसलीड कर लेती है काफी सारी गाइड्स हमको। ओके, सो अच्छा, जैसे आपने एक चीज यहाँ पर ये बताई कि आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किए। तो जैसे मैं ये जानता हूँ कि आपने सुपर ग्रेड्स पर भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड करी हैं, आप मेरी क्लासेस में भी रेगुलर यहाँ पर आती थी। बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में भी हमने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर किए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुपर ग्रेड्स के अलावा भी क्या आपने कोई ट्यूशन वगैरह यहाँ पर ज्वाइन किया था क्या, या कोई दूसरा कोचिंग नो इंस्टीट्यूट नो, की भाई? नहीं सर, मैंने कोई और कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सेल्फ स्टडी किया था और मैंने दिसंबर में सुपर ग्रेड्स को ज्वाइन किया था। ओके, सो सुपर ग्रेड्स के थ्रू आपने अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर करी और उसका जो रिजल्ट है वो सभी लोगों के सामने है। आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब परिधि मतलब मेरी स्टूडेंट है, मैंने क्लास में परिधि को यहाँ पर पढ़ाया है और मैं बहुत पहले से यहाँ पर चीजें को ऑब्जर्व कर रहा था। और हमने आपस में भी यहाँ पर बात करी थी कि डेफिनेटली परिधि का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा यहाँ पर आने वाला है। अच्छा परिधि, अब ये क्लास 12th हो गया है ना, हमेशा बोर्ड की चिंता रहती है। आप सीयूटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होगे, तब भी आपको लग रहा होगा कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा। तो अब बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, सीयूटी हो जाएगा, तो मतलब आपका कुछ लाइफ में एम होगा ना कि मुझे ये चीज यहाँ पर लास्ट में जो है मेरा अल्टीमेट एम जो है वो ये है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो? आई वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का आपका एम है, तो आपने ये सिविल सर्विसेज का एम जो है वो कब बनाया था? सर व्हेन आई वाज इन माय
क्लास 10, क्योंकि मेरे फैमिली में सब मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से है। माय फादर इज अ फिजिटिव फिजिक्स, है ना, वो लेक्चरर है। तो बेसिकली ये था कि सब बोल रहे थे कि साइंस लो, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे लेना है ह्यूमैनिटीज बिकॉज आई वांट टू डू दैट। सो ये 10th क्लास से ही फिक्स था कि हाँ करना तो यही है। ठीक है, तो आपने ये पहले से डिसाइड कर लिया था और उसी तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुपर ग्रेड्स ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी किस तरीके से हेल्प करी। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैराथन सेशंस हुए थे हर सब्जेक्ट के, वो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे। मतलब उनको देख के तो बहुत ही अच्छा, बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। उसके अलावा भी काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस आते थे, काफी सारे सेशंस अटेंड किए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस थे, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। इट वाज रियली वेरी बेनिफिशियल। और अब जैसे मान लीजिए कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन का तो यहाँ पर सब कुछ कर लिया, अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीयूटी एग्जामिनेशन है। तो सीयूटी एग्जामिनेशन में आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर कोई कोर्स है क्या जिसको आप यहाँ पर टारगेट करने वाले हो। यस, I really want to go join the Delhi University. It's my dream university. And उसके अलावा कोर्स की बात करें तो as I already told you that political science is my favorite subject. So I want to do BA honors in political science. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोई कॉलेज आपने फिक्स किया है क्या कि कॉलेज मुझे यही वाला चाहिए। Yes sir, I'm looking forward to LSR. एलएसआर, तो आपको क्या लगता है कि एलएसआर के लिए आपको टोटल कितना सीयूटी में स्कोर यहाँ पर लाना पड़ेगा। जहां तक मैं सुन रही हूँ मुझे लग रहा है 100 परसेंटाइल इज लाइक रियली वेरी नेसेसरी। अच्छा, तो 100 परसेंटाइल यहाँ पर लेकर आना है, तो अब मतलब ये अगर आपने ये चीज यहाँ पर डिसाइड करी है, बिकॉज आपने पहले भी कुछ चीजें यहाँ पर डिसाइड करी थी और उसे आपने यहाँ पर अचीव भी किया है। तो जब आपने डिसाइड किया है कि 100 परसेंटाइल आपको स्कोर करना है ना, अगर अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो जो बचे हुए दिन हैं ये सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज बिल्कुल कॉर्नर पर ही खड़ा हुआ है सीयूटी एग्जामिनेशन भी, तो आप सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए अब आगे जो है वो चीजों को किस तरीके से प्रिपेयर करने वाली हैं। व्हाट विल बी योर फिर मैं स्ट्रेटेजी फॉर रिमेनिंग डेज। एनसीईआरटी को मैं दोबारा रीड करूंगी और बहुत सारे मॉक पेपर्स में दूंगी। लाइक ऑलरेडी मैं दे रही हूँ मॉक टेस्ट, क्योंकि उससे काफी चीजें पता चल रही। लाइक कुछ क्वेश्चंस लगता है कि हाँ ये हो जाएंगे, लेकिन जब उनको देते हैं तो कुछ डिफिकल्टी आ जाती है उसमें। सो यही है कि मैं थोड़ा एनसीईआरटी रीड करूंगा, साथ में पैरेलल मॉक टेस्ट दूंगी। मॉक टेस्ट का आपने प्लान किया कि इतने मॉक टेस्ट मुझे बचे हुए दिन में देने हैं। नहीं ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट हाँ डेली ऐसे 10 to 20 हर सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े देते जाना। मतलब डेली आप 10 से 20 मॉक्स जो हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। यस सर, मैं कोशिश कर रही हूँ देने की, तो बिकॉज जितने भी मैंने देखी सब बोल रहे कि मॉक्स देना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखी कि आपने क्लास ट्वेल्थ के लिए चीज़ों को कैसे प्रिपेयर किया। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, जैसे अगर मैं इनको थोड़ा सा कंसाइज करके लोगों को यहाँ पर बताऊं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपको अपने क्लास ट्वेल्थ के ऊपर फोकस करना है। क्लास ट्वेल्थ के ऊपर कुछ ऐसी रिसोर्सेज को यूज नहीं करना है जो आपको मिसलीड करें। आप उन रिसोर्सेज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करें जो आपको सही डायरेक्शन में यहाँ पर लेकर जाएं। शॉर्ट नोट्स वगैरह के बारे में आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रतीक, क्योंकि तुमने अब ये सब चीजें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये रिसेंटली यहाँ पर फेस करी हैं, इन सब चीजों को आपने रिसेंटली जो है वो एक्सपीरियंस किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये सेशन है, बिकॉज आप सीबीएसई टॉपर यहाँ पर बनी है, तो मैं ये जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ट्वेल्थ अपीयरिंग होंगे, है ना, या फिर 11th क्लास में होंगे। नहीं तो हमेशा ये क्यूरियोसिटी तो सबके अंदर ही होती है कि क्लास ट्वेल्थ में इस बार टॉप किसने किया है ना, या कितने परसेंटेज जो है वो हाईएस्ट यहाँ पर गए। तो सब लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी हमेशा ही रहती है, चाहे वो कितने बड़े हो जाएं कितने छोटे हो जाएं। तो बहुत सारे लोग इस सेशन को देखना चाह रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट है, वो अपियरिंग है या आने वाला है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई उसके पॉलिटिकल साइंस में 100% मार्क्स आए और हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं उसमें अच्छा स्कोर वो यहाँ पर करें, तो आपके हिसाब से एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होगी। मतलब आप ये सोच लीजिएगा कि ये वीडियो के थ्रू आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको यहाँ पर गाइड कर रही हैं कि भाई अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो आपके हिसाब से एक इफेक्टिव प्लानिंग क्या हो सकती है। सर मैंने मेरे जूनियर से बात करी ना, तो लाइक अप्रैल की स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने ऑलरेडी 5 to 6 चैप्टर्स कवर कर लिया है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप उसको हश मत करो, एक एक चैप्टर को आराम से पढ़ो। इतना हश जल्दी सिलेबस करने से कुछ नहीं होता।
आपने उसको कितना इफेक्टिवली कवर किया, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो उसको आराम से करो, डोंट हश इट। और उसके अलावा आई विल से कि हाँ, आराम से करो। मतलब सर, अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो आई डिड नॉट स्टडीड रियली हार्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। इट वाज नवंबर की मैंने बहुत ज्यादा एकदम सीरियस जो पढ़ाई होती है वो स्टार्ट की थी। तो मैं ये कहूंगी कि जो स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जो बाकी चीजें होती हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट करो। सिर्फ स्टडीज मत करो अभी से, बेसिकली बिकॉज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एंड में जाके वैसे भी ज्यादा पढ़ना ही है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स करो। लाइक ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ। नहीं तो नहीं तो जो बैलेंस नहीं करता है ना, उनके तो सच में मार्क्स नहीं आते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। तो इट्स रियली नेसेसरी टू बैलेंस। लाइक बंक भी मारो क्लास से, कोई बात नहीं, लेकिन यू नीड टू बैलेंस इट। आई फील इट, लाइक आई रियली फील इट। सो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप केवल एक ही चीज के ऊपर यहाँ पर फोकस करते रहेंगे तो फिर चीजें हाँ, डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाएंगी। तो मौज मस्ती भी यहाँ पर बीच बीच में करते रहना है। बहुत अच्छा, जरूरी है। एक चीज मैं ये अलग से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि कई सारे स्टूडेंट्स का मतलब जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करता रहता हूँ। तो उन लोगों का जैसे मान लीजिए कि क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन में है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर अप्रोच अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फॉलो करते हैं, है ना, कि फाइनल एग्जामिनेशन होगा, उस फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैंने देखा कि जो हमारे मंथली टेस्ट होते हैं, है ना, या फिर जो हमारे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वाले एग्जामिनेशन होते हैं, उनके हिसाब से वो अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या इसमें नहीं, बोलना मुझे चाहेंगे? लगता है कि एक ही पे स्टिक करना इज अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी वर्क करती है। अगर मेरी कोई फ्रेंड है, उसको वीडियोस देख के जल्दी समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे है कि मुझे रीड करके समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आपके फ्रेंड के साथ आप उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो। फाइंड अ स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स फॉर यू। और उसके बाद में एक ही चीज पे स्टिक करो। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जितना मैंने देखा है, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस चीज को। बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम्स देने जाओगे ना, आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो बेसिक फंडा यही है। ये बहुत क्लीशे लगता है सबको, लेकिन यही होता है कि आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है थोड़ा थोड़ा, और आंसर्स को खुद से फॉर्मुलेट करना है। किसी गाइड या किसी रेफरेंस बुक में से उसको रट के नहीं जाना है, आंसर्स को खुद फॉर्मुलेट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एबिलिटी है खुद आंसर्स को फॉर्मुलेट करने की, ये कैसे आ सकती है? फिर ये प्रैक्टिस से आती है। लाइक व्हेन यू डू मोर थिंग्स, तो दिमाग ना ऐसे अपने आप आइडियाज देता है कि अच्छा, इसको ना ऐसे नहीं करके ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो बेसिकली ये कि आप कोई क्वेश्चन लो, फिर आप एनसीईआरटी में उसको पढ़ो, है ना, उसके आंसर दिया दिया होगा। उसको अपने हिसाब से जितना आप पॉइंट में, जितना ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हो, आप उसको ट्राई करो। या आपका कोई फ्रेंड हो जिसको अच्छे से आता है, तो यू डोंट हैव टू बी एम्बेरेस्ड कि आप किसी से हेल्प के लिए अप्रोच कर रहे हो। एज लॉन्ग एज इट्स लाइक यू हैव गुड टर्म्स विद देम, तो यू कैन अप्रोच देम ऑल्सो। बट मैं तो कहूंगी कि खुद से जितना करो ना, उतना बेटर रहता है, ज्यादा जल्दी समझ में आता है। ओके, सो आपने बहुत टाइम से जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करी है और सीयूटी के लिए भी आप साइमल्टेनियसली जो है चीजों को प्रिपेयर कर रही हैं। आपके पास दो चॉइस हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। आपको ये बताना है कि किस चीज की प्रिपरेशन जो है वो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन? आई फील सीयूईटी, हाउ? बिकॉज मैंने बोर्ड के लिए इतना पढ़ा है ना कि सीयूईटी के लिए दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और दूसरी बात की एनसीईआरटी, मतलब अब बोर हो गए बेसिकली कि इतनी बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। और तीसरी बात ये कि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें ये कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है ना, सारे, कई बार ऐसा होता है सारे ऑप्शंस बिल्कुल सिनोनिमस लगते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली इसमें बहुत एक डिटेल्ड नॉलेज होना जरूरी है, कंसेप्ट का एकदम क्लियरेंस होना जरूरी है। आई फील ये थोड़ा ज्यादा टफ होता है। सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की और सीयूटी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजीज यहाँ पर मेरे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ यहाँ पर शेयर करी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अच्छा, लास्ट में मैं कुछ आपसे पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछना चाहूंगा। सी व्हाट डू यू थिंक, मतलब अब यहाँ पर क्या है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। तो ये जो सेलिब्रेशन है ना, आपकी जो ये परसेंटेज यहाँ पर आए हैं, आपने जितना अच्छा स्कोर यहाँ पर किया है, तो अब इसका सेलिब्रेशन जो है वो किस तरीके से होने वाला है? क्या करने वाले हो आप? आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस राइट नाउ। क्योंकि अभी मेरा मेन जो गोल है वो सीयूईटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उससे मिलेगी। तो वो एक बार हो जाएगा तो उसके बाद जून में देखेंगे क्या करना है। तो मतलब अभी आपके मन में कोई प्लान नहीं है? ठीक है, अभी आपने जो ये स्कोर किया है 98.2 परसेंटेज जो आपका स्कोर है, आप इसे डाइजेस्ट कर लोगे और सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हाँ, सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, है ना, कि अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे
तो चीजें आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगी, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप समय के साथ अपनी चीजों को देखें। सो परिधि, वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, हु इज योर रोल मॉडल? रोल मॉडल। मतलब इन योर एजुकेशन बैकग्राउंड और इन योर फैमिली, है ना, हु इज योर रोल मॉडल जो आपको इंस्पायर करते हो, है ना, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? आई गेस इट विल बी माय पेरेंट्स, बिकॉज मैं उन्हें बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। तो जिस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं ना, तो इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। मतलब बहुत क्लीशे लग रहा होगा कि ये क्या बात होगी, बट सीरियसली आई हैव ऑब्जर्व्ड माय पेरेंट्स लाइक हैंडलिंग वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस प्रीटी इजीली, सो हाँ बिल्कुल सही बात है ना, क्यों हम आसपास जो है वो हम मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, हमारे घर में ही सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं, कई बार हम उनको भूल जाते हैं, उनको देख नहीं पाते। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था तुमसे बात कर प्रीति, और तुमने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पसंद आए होंगे, और तुम्हें उन क्वेश्चंस को आंसर करने में भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा होगा। सो पूरी सुपर ग्रेट्स टीम की तरफ से आपको आपकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी लोग यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट विशेस अपनी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिले, और आपने अपने जीवन में जो भी यहाँ पर गोल्स डिसाइड किए हैं, आप उनको जो है वो हमेशा अचीव करते रहें। जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लगे रहो एग्जामिनेशन क्लियर करो। सो लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच परिधि हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।